तो ये क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स if the ratio of sum of the first 7 terms to the sum of first 11 terms is 6/11 and seventh term lies between इतना common difference of this AP is है ना, common difference D पूछा है, तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 अपॉन S11, ये कितना दे रखा है 6/11 के बराबर दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा S7 7/2 2A प्लस n-1d मतलब 6d अपॉन S11 11/2 2A प्लस 10d। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 11 ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास में 12A प्लस 60d इज इक्वल टू 14A प्लस 42d। तो ये क्या आ गया, तो ये A इज इक्वल टू 9d आ गया है ना, एक रिजल्ट तो ये आ गया अपने पास में, A इज इक्वल टू 9d। अच्छा, अब क्या पूछा है, सेवेंथ टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140, तो 130 से कम से ज़्यादा है सेवेंथ टर्म, मतलब A7, और ये कितने से कम है 140 से कम है, तो इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं, तो 130 लेस देन A7 कितना हो गया A प्लस 60 हो गया, और ये लेस देन 140 होना चाहिए। अच्छा, A जो है वो 9d के बराबर है, तो इसका क्या मतलब निकला 130 जो है वो लेस देन A की जगह 9d रख देते हैं 15d है ना, लेस देन 140। ठीक। अच्छा, अब आप देखें ये क्या दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स का है, तो D जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, D को भी नेचुरल नंबर ही होना है। ठीक है, ताकि इस AP के सारे टर्म्स जो हैं वो नेचुरल नंबर ही रहें, तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन जो है वो D की A की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन सी, जब 15D की वैल्यू जो है वो 135 हो जाए है ना, 130 और 140 के बीच में एक ही टर्म ऐसी आती है जहां पे D जो है नेचुरल नंबर आता है, तो D जो है वो कितना हो गया 9 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर D इज इक्वल टू 9। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ पैक ऑफ n कार्ड्स नंबर्ड 1 to n, ठीक है, 2 consecutive number cards are removed from the pack and the sum of the numbers of the remaining cards is इतना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सीरीज को लिखते हैं एक बार थोड़ा सा, 1 2 3, और ये कहाँ तक जा रही है सीरीज, n तक जा रही है। ठीक है, ये सीरीज जो है ये n तक जा रही है। अच्छा, 2 consecutive number cards are removed from the pack। अच्छा, इसमें और क्या बोल रहा है, इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स ऑफ द रिमूव्ड कार्ड्स इज k, फिर k-20 की वैल्यू पूछिए, मतलब अपन ने 2 कार्ड रिमूव किए जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, तो जिसमें से पहला वाला तो k है और दूसरा वाला क्या है k+1 है ना, कॉन्जिक्यूटिव है, इन दोनों को अपन ने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब जो बाकी जो कार्ड्स बच गए वो कौन से बच गए, ये वाला तो k-1 तक बचा। ठीक है, ये वाली सीरीज, तो एक तो इसका सम और k+2 से और n, ठीक है, एक इसका सम। ठीक है, तो इसको यदि मैं S1 बोल देता हूं और इसको S2 बोल देता हूं, तो हमको क्या दे रखा है S1 प्लस S2, ये 1 2 2 4 है। ठीक है, तो हमको ये k की वैल्यू निकालनी। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको निकालने के 2 तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये हुआ जैसे S1 की टर्म अपन ने लिखी, इसमें k-1 है ना, तो अपन कुछ इस टाइप से लिखें k-1/2 है ना, 2 × 1 प्लस k-2d। ठीक है, ये तो हो गया S1। और फिर इस वाले केस में भी अपन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करें है ना, बड़ा केयरफुली काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करें और फिर उसके बाद में इसका एक एक्सप्रेशन लिखें, और जो कि 1 2 2 4 के बराबर आता है। ठीक, अच्छा इसे देखें है ना, लंबा सा एक्सप्रेशन है ना, कम्बरसम एक्सप्रेशन है, तो इससे बेटर क्या रहेगा कि हमको ये 1 से लेकर n तक का सम तो मालूम ही है ना, n नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम जो है वो क्या होता है n × n+1/2 होता है ना, ये रिजल्ट तो अपने को मालूम, बहुत कॉमन रिजल्ट है। उसमें से 2 कार्ड निकाल लिए अपन ने है ना, k और k+1, तो -k है ना, ये 2 कार्ड निकाल लिए, तो इनका सम कितना है 1 2 2 4। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है, तो अपन ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसको नहीं यूज करेंगे है ना, सम जो है वो ये नीचे वाले एक्सप्रेशन से ये ज्यादा इजीली निकल गया। इस ऊपर वाले पोर्शन इसको मैं मिटा देता हूँ,
तो इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, n+1 माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 2448। ठीक है, तो 4k जो है ना, इसकी क्या वैल्यू आ गई, n+1 माइनस 2450। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में 4k का। अच्छा, अब इसमें देखें अपने पास में एक ही एक्सप्रेशन है और वेरिएबल 2 है। ठीक है, पर अपने को इनमें से एक वेरिएबल निकालना है k। एक चीज हालांकि अपने को मालूम है ना, k और n के बीच में एक रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली k जो है वो n से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये k और n के ढेर सारे वेरिएबल सेटिस्फाई करेंगे। पर अपने को एक ये वाली कंडीशन है ना, इसको भी देखना है। k जो है ऑब्वियसली n से कम होना चाहिए, क्योंकि बीच का कार्ड अपन ने उठाया है यहाँ से, है ना, k की वैल्यू n से कम होगी। अच्छा, और दूसरी चीज अपने को क्या मालूम है, k जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को लेकर के अपन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो यदि एक एक करके लिखते हैं अपन, n इज इक्वल टू यदि 49 लिया अपन ने, ठीक है, तो ये n इंटू n+1 इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, 2450 आ जाती है। ठीक है, 49 इंटू 50 आप करिएगा तो 2450, तो ये राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो k 0 हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। ठीक है, n इज इक्वल टू 50 लेते हैं तो n इंटू n+1 ये क्या आ जाएगा, 2550 आ जाता है। ठीक है, और ये 2450 है, तो इस वाले केस में 4k की क्या वैल्यू आ जाती है, 100, तो k जो है वो 25 आ गया। ठीक है, n 50 है, k 25 है, तो k जो है वो n से कम है, तो ये तो करेक्ट है ही, है ना, और k - 20 जो है वो 5 आ जाएगा। अच्छा, अपन एक चीज और देख लें कि इसके अलावा भी n के किसी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होता है क्या, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, है ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू यदि हम 51 रखते हैं तो 51 इंटू 52 क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास, ये आ जाती है 2652। ठीक है, और 2652 में से 2450 यदि आप हटाएंगे, ठीक है, तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है ना, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 51 हो नहीं सकता। n इज इक्वल टू 52 यदि अपन लें तो 52 इंटू 53 ये कितना आता है, 2756। ठीक है, तो अगेन 2756 को 2450 से यदि आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, तो एक तो यह है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, और दूसरा चीज आप ये भी देखें कि 2652 में से 2450 यदि आप हटा दें तो आपके पास में कितना आता है, 202 आता है। ठीक है, जिसको 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50.5 आ गया। ठीक है, तो ये अब क्लियर है ना, इसके ऊपर जाने की एक्चुअली अपने को जरूरत नहीं है ना। अपन जब निकालेंगे ना n इज इक्वल टू 52 के लिए, तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी, है ना, k की वैल्यू जो है वो 52 से कहीं ज्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो n की कोई भी वैल्यू जो 52 के बाद ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई करेगी, तो k की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। तो ये एक ही वैल्यू है n की जिसपे k जो है वो n से कम आता है ना, n इज इक्वल टू 50 पे k इज इक्वल टू 25 आया, तो ये अपना आंसर है। और अपने को k - 20 निकालना है, तो k - 20 जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।